राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की। आज बात करेंगे सिर्फ एक छोटी सी, ज्यादा बड़े तो शब्दों में आज मैं किसी को भी नहीं कुछ कह सकता, ना कोई उपाय बताऊंगा, ना किसी के ग्रहों के दोष के बारे में बताऊंगा, ना कोई रास्ता बताऊंगा, तरीका। आज ऐसा हुआ, मैं दवाई लेकर अपनी बहन के यहाँ से बड़ी पंजाब से अपने उत्तर प्रदेश आया हूँ, तो मैंने स्थिति आज एक ऐसी दयनीय कष्ट वाली देखी। मतलब मैं देख तो सकता नहीं, पर जैसे उनकी बात सुनी, कोई दो बूढ़े माँ बाप पता नहीं कहां से कहां चलकर और हरिद्वार जाने के लिए थे, वो मुझे रास्ते में ट्रेन के अंदर मिले। इस दयनीय स्थिति को देखकर मैं बड़ा अपने आप से ही शर्मिंदगी की तो नहीं कर सकता, पर दयनीय स्थिति में आ गया था। मैंने उनसे जब उनकी कहानी पूछी, मेरे घर आने में भी दूर था, करीब 100-150 किलोमीटर की दूरी थी। जब मैंने उनसे उनकी कहानी पूछी तो किसी कारणवश उनकी बहू ने और उनके बेटे ने कुछ घर की छोटे होने की स्थिति में या कोई भोजन को लेकर किसी तरीके की बात पर एक विवाद शुरू किया, और विवाद शुरू होने पर वो उनका कहना ये था, कोई मिर्च या मसाले के ऊपर बात हुई, जैसा उन्होंने मुझे बताया। मिर्च या मसाले के ऊपर बात हुई, तो इस तरह की बात देखकर उन्होंने काफी अपमान सहा, जैसा कि उन्होंने बताया, काफी अपमान सहा। और सहने के बाद जब उनकी जेब में जाने के लिए पैसे भी निकाल दिए गए, तो वे अपने घर से चुपचाप दोनों बूढ़ा बूढ़ी चल दिए। उनके 2 बेटे और 1 बेटी बताई उन्होंने, वो किसी को बिना बताए अपने घर से निकल लिए, और 3 दिन से निकले हुए थे। जाना उन्हें हरिद्वार था, पर वो मुझे रास्ते में कहाँ मिले, शायद अंबाला के पास, वापसी वाली ट्रेन में मिली। अब ट्रेन में मिलकर मैंने उनसे पूछा, माता जी पिताजी कैसे कैसे हैं, तो उन्होंने बात बताई। उन्होंने अपना नाम बताया, कोई पुरुषोत्तम, और उनकी वाइफ ने अपना नाम बताया रजनी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फिर मैं उनसे बैठा तो उन्होंने, क्योंकि एक सम्माननीय पुरुष रहे हैं, तो वो कैसे कह दे कि मुझे ये खाना है पीना है, मांग नहीं सकते, मांगने से मरना भला, मत मांगो कभी भी। फिर भी मैंने कह सुन के जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था मैंने उतना उन्हें किया, और उन्हें सही पता बताकर ऐसे ऐसे वृद्धाश्रम जो उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें वो गूगल पे सर्च करके बता दिया कि ये ट्रेन हरिद्वार जाएगी। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर अपने आसपास भी ऐसा कहीं देखें तो ये होने से रोकें। मुझे तो सिर्फ ऐसा चाहिए, हालांकि मैं आप सबसे कहता हूँ, मैं खुद विकलांग हूँ, मुझे तो विकलांग भी कोई दुनिया में नहीं चाहिए। भगवान अगर मेरी सुनते हैं तो विकलांग भी कोई ना हो, और अगर ऐसा दुष्कर्म वृद्धावस्था में माँ बाप के साथ होता है तो वृद्धावस्था भी ना है। वो माँ बाप एक बार नहीं 100 बार कह रहे थे, बस इससे तो हमें भगवान उठा ले। ऐसी स्थिति देखने के बाद मैं अपने घर पहुंचकर तो थोड़ी बहुत देर अपने आंसू से रोया और बस बैठ गया। फिर सोचने लगा कि उनकी क्या खता है। ऐसा करने वाले बच्चे कभी जीवन में सुख नहीं पाते। गरुड़ पुराण के अगर हिसाब से देखा जाए, माँ बाप को लात मारने से लेकर उनका अपमान करने तक कोई उपाय नहीं काम करेगा। अगर ऐसा किसी के साथ है, कोई उपाय किसी ज्योतिष का पूरी दुनिया में मैं लिख के 100% कह सकता हूँ, कोई माने या ना माने, क्योंकि दोष बहुत बन जाते हैं। पितृ दोष भी, मातृ ऋण भी, पितृ ऋण भी, देव ऋण भी, स्थान का ऋण भी, कुल ऋण भी, बहुत सारे ऋण बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो कल को ये जरूर समझना चाहिए, भैया ऐसा हो तो प्लीज मेरी सबको रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ दुनिया में वृद्धाश्रम हो ना, सब अपने घर बहुत खुश हो, पर वो देखकर आज मेरी स्थिति ठीक नहीं थी फिर भी, और जितना मैं अपने में समझ पाया, मैंने उन्हें जो दे सकता था, उन्होंने तो लेने से मना किया, जितना मैं दे सकता था वो दिया। ऐसे लोग 86 जन्म तक अपना टिकट इसी जन्म मरण के चक्कर में बनवा लेते हैं। बाकी इसके बारे में ज्यादा विस्तार करना ठीक नहीं होता, कोई सुने या ना सुने, पर ये वीडियो लाइक करिए या ना करिए, भेजिएगा सबको, वो किसी भी संप्रदाय से हो जाए, मेरा किसी से नहीं। अब मुझे यही नहीं पता, जैसा उन्होंने बताया वो कहाँ जाएंगे, उनका कहना ये था कि बस जहाँ किस्मत ले जाएगी। वो एक ही जवाब दे रहे थे। बस जब मैं अपना वो उतरने लगे, वो सहारनपुर स्टेशन पर उतरे और राम राम ने कह के मैं भी उतर लिया। मैंने बताया ऐसा, ना उनके पास फोन, ना ये, एक ढेला सा था,
उनके पास उसमें उनके कपड़े जैसे थे। तो कोई भी ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा मत होने दीजिएगा। उन्हें समझाइए, समझा बुझा कर जैसा हो सके जितनी आपसे मदद हो उतनी कीजिएगा, जितनी वो लोग मदद कर पाए उन लोगों को समझाइए। तो कल को होने वाला आपके साथ भी ऐसा है कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे। बस इसलिए राम राम जी, राम राम। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं, बस ये भेज दीजिएगा किसी को, आगे आगे सबको। राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता दी।